नमस्कार, प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथिली प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी एसएससी CHSL 2018 का टाइपिंग देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 गलतियों की जो 95% बच्चे करते हैं और यही रीजन है कि वो टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियों को जो आपको नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि अगर आपने उसका 50% भी अप्लाई कर लिया, अगर 50% भी आपने उसका अप्लाई कर लिया तो आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ पे मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी बातें करूँगा वो प्रैक्टिकल करूँगा, वो आपको टू द पॉइंट सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपका टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए। तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती है जो लगभग हर स्टूडेंट करता है, हम कह सकते हैं कि 99% बच्चे गलती करते हैं, वो गलती ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड से टाइपिंग करना। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि एक ही कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मान लेते हैं कि आप एक कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपकी उंगलियां उस पर सेट हो जाती हैं, तो फिर आपकी स्पीड निकलने लगती है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं है। और यहीं पे गलती बच्चा कर देता है। क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब आपका कीबोर्ड चेंज हो जाता है तो वहाँ पे आपकी स्पीड अलग हो जाती है। आप फिर सोचते हैं कि यार घर पे तो हमारी 45 की स्पीड थी और यहाँ हम 35 की स्पीड क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी गलती यही स्टूडेंट करते हैं। तो इस गलती को आपको नहीं करना है। आपको एक कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं करनी है। आप जब सीखेंगे टाइपिंग, इससे पहले मैंने बताया कि सीखने के दौरान अगर आप सीखते हैं टाइपिंग तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कीबोर्ड को यूज़ करना है। लेकिन जब आप टाइपिंग सीख जाते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं करनी। आप कोशिश ये करिए कि 4 से 5 कीबोर्ड पे आप टाइप करिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको चाहे जैसा कीबोर्ड मिलेगा आपके टाइपिंग सेंटर में, आप उसके साथ प्रोफिशिएंट होंगे और अच्छी आपकी स्पीड निकल के आएगी। फिर क्या होगा कि आप एक उस पार्टिकुलर आपकी जो टाइप कीबोर्ड होगा उस पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी हर एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होगी और हर एक कीबोर्ड पे आपकी स्पीड उतनी ही आएगी। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपकी एक्चुअल स्पीड निकल रही है वही आपकी एग्ज़ाम में भी निकलेगी और ये आपके एग्ज़ाम को बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि ये गलती आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरी और जो सबसे बड़ी गलती जो सभी स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि आप लोग अकेले में टाइपिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप रूम पे प्रैक्टिस करते हैं और अकेले आपकी टाइपिंग करने की प्रैक्टिस होती है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप एसएससी CHSL या किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग निकालना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि जब आप टाइपिंग हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे कई स्टूडेंट एक साथ टाइपिंग करते हैं जिससे कि शोर भी होता है। तो आपको उस माहौल के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी एकांत में टाइपिंग करने की आदत है तो आप उस जो वहाँ पे माहौल होगा उसके हिसाब से फिर आपकी स्पीड नहीं निकल पाएगी, आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा और कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और जिसकी वजह से आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ग्रुप में टाइपिंग करनी है। अगर ग्रुप पॉसिबल है तो ग्रुप में टाइपिंग करिए। और इसके अलावा मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो जिसमें ठीक ठाक भीड़ होती हो, क्योंकि जब आप भीड़ में टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, जब एक साथ मान लेते हैं 100 बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी वैसा का वैसा ही माहौल होगा आपका। तो अगर उस माहौल में आपकी प्रैक्टिस होगी तो जो कीबोर्ड की आवाज़ है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपका ध्यान भंग नहीं करेगी, जिससे क्या है कि आपको डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो लगभग हर स्टूडेंट करता है, तो इस गलती को भी आपको अवॉइड करना है। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। 4 ही गलतियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं को आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी गलती पे।
जो लगभग हर एक बच्चा करता है। जितनी भी गलतियां मैं बता रहा हूं ये लगभग 99% स्टूडेंट करते हैं इन गलतियों को। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। ये भी गलती बहुत ज़्यादा कॉमन है और लगभग 95% स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। ये गलती क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करना पसंद करते हैं, जैसे टाइप मास्टर हो गया, किसी और सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको एक प्रिंटेड पैसेज मिलेगा, उसे देख के आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो आपको अपनी जो आदत है वो इसी तरीके से डेवलप करनी है। आपको भी मैटर को देख के टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतना आप मैटर को देख के टाइप करिए। फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ मैटर पे होना चाहिए, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन पे और ना ही आपका कीबोर्ड पे हो। तो जितना हो सके आप मैटर को देख के टाइप करिए। और अगर आप टाइपिंग मास्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मैं तरीका बताता हूँ कि एक दो एक्सरसाइज आप उसमें टाइप करिए, ताकि आपको ओवरऑल एक अंदाज़ा लग जाए कि आपकी स्पीड कितनी है। और उसमें भी टाइपिंग मास्टर या अदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें आप गेम्स आते हैं जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं। उन गेम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, उन गेम्स को खेलिए, उससे आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो ये गलती भी कॉमन है, इस गलती को आपको नहीं करना है। अगर आप इस गलती में सुधार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टाइपिंग के क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी बातें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल हैं और लगभग हर स्टूडेंट इन्हें करता है। अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो टाइपिंग है वो 100% क्वालिफाई होगा। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी गलती के बारे में। ये भी गलती बहुत ही कॉमन है और लगभग हर एक स्टूडेंट इस गलती को करता है। अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसको एक जो सच्चाई है उसके बारे में पता नहीं होता है। 99% बच्चे, जैसे कि आपका इस समय टाइपिंग लगा हुआ है, तो 99% बच्चे क्या सोचते हैं कि अब हम दिन रात टाइपिंग ही करेंगे, टाइपिंग के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा टाइपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड हमारी बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइपिंग करेंगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी उस पर फ़र्क पड़ेगा और आपकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपको ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी है। टाइपिंग के अलावा आप जिस भी एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग पे ही आपका फोकस है। आपकी जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आप कोई ना कोई एग्ज़ाम तो देंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को स्किप किया तो वो आपको बहुत पीछे ले आएगी, बहुत बैकफुट पे लेके आएगी। ये आपको भी पता है कि अगर एक महीना आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया तो लगभग आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्किप नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन भी करनी है और टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे टाइपिंग करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको टाइपिंग में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। बस एक राइट स्ट्रेटजी के साथ आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे टाइपिंग करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। 4 से 5 घंटे आप टाइपिंग करिए, इससे ज़्यादा टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। आप अगर CHSL 2019 के लिए प्लान कर रहे हैं या 20 के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करिए। अगर आप CHSL 2019 या 20 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको डेली लाइव क्लास चलती है 10 बजे, जहाँ पे हम लोग मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उस लाइव क्लास को अटेंड करिए, आपकी तैयारी को वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो तैयारी को स्किप नहीं करना है, आपको टाइपिंग करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी है। 4 से 5 घंटे एनफ है। और ये जो 4 से 5 घंटे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो 4 से 5 घंटे आप टाइपिंग करेंगे, इसे आप कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 5 से 6 पार्ट में इसे डिवाइड करिए। जैसे सुबह टाइप करना, दोपहर में टाइप करना, फिर शाम को टाइप करना, फिर रात में टाइप करना। तो इस तरीके से 4 से 5 पार्ट में इसे डिवाइड कर लीजिए और 1 घंटा या 40 मिनट की आप टाइपिंग करिए, क्योंकि इतना ही टाइपिंग करने में मन भी लगता है और इससे ज़्यादा आप टाइपिंग करेंगे तो वो बोझ ही होता है। तो 40 से 50 मिनट आप टाइपिंग करिए आराम से। अगर आप इतना करते हैं तो मैं भरोसा दिला सकता हूँ आपको कि आपको टाइपिंग में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। तो ये 4 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन गलतियों को आपको नहीं करना है। ये गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आपके जो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये चारों पॉइंट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जिस बात का आपको इंतजार है उस पर भी हम पर्दा हटाते हैं और उस बात को बताते हैं। ये बात ऐसी है कि
कि अगर आपने इसका 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे। आपको भी पता है कि जैसे आपका CHSL का टाइपिंग होगा तो जब भी आपका टाइपिंग होने वाला होगा तो उससे 7 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टाइपिंग कहाँ लगा हुआ है। आपको 7 दिन पहले ये पता चल जाएगा कि किस शहर में गया है और कहाँ पे आपका टाइपिंग होना है। शहर तो आपको उससे पहले पता चल जाएगा, लेकिन आपको सिटी और जो सेंटर है उसके बारे में 1 हफ्ता पहले पता चल जाएगा। बस ये 1 हफ्ते की कहानी आपकी शुरू होती है। इस 1 हफ्ते को आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और उसकी स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। जहाँ भी आपका सेंटर जाए आप पता करिए, किसी भी तरीके से आप पता कर पाएँ पता करिए। अपने आप जाना पड़े अपने आप जाओ, किसी से पता करवा सकते हो उससे पता करवाओ कि जहाँ पे आपका टाइपिंग होना है, जिस सेंटर पे आपका टाइपिंग होना है उस पर तो उससे पहले ही ऑलरेडी टाइपिंग आपके हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपका ही पार्टिकुलर वहाँ पे टाइपिंग होना होगा। तो आप क्या करिए, आप पता करवाइए कि वहाँ पे कीबोर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है और जो भी कीबोर्ड वहाँ पे चल रहा है आपका, उस कीबोर्ड को तुरंत परचेज कर लीजिए, तुरंत परचेज कर लीजिए। इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है। और उस कीबोर्ड पे अब कहानी आपकी शुरू होती है। उस कीबोर्ड पे आपको 1 हफ्ता इतनी ज़बरदस्त तरीके से टाइपिंग करनी है। जो आप दिन रात टाइपिंग की बात करते हैं, अब दिन और रात आपको 7 जो ये दिन हैं इनमें आपको इतने सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ देने हैं और इतनी ज़बरदस्त उस पर टाइपिंग करनी है उस कीबोर्ड पे, ताकि उस कीबोर्ड के हिसाब से आपकी उंगलियां इतनी ज़बरदस्त सेट हो जाएं कि उस पर कैसा भी आपको मैटर मिले आप टाइप कर देंगे। अब आपको इतनी स्ट्रेटजी तो मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पे अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका मैटर, कि आप किस मैटर को टाइप करते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ई-बुक तैयार कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि सारे के सारे आपके SSC, CHSL, CGL में जो आपके पैसेज आए हैं अभी तक, वो सारे पैसेज होंगे उसमें। उसके अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आपका टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज होंगे उसमें। और जो भी आपका जिस तरीके से SSC आपका वेरिएशन करके पैसेज देती है, वो सारी टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करके आपको कम से कम 40 से 50 पैसेज आपके प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अगर आप इस मैटर को इन 7 दिनों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से टाइप करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपके टाइपिंग के क्वालिफाई होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से ये सलाह देता हूं, उन सभी स्टूडेंट को, कि आप इस ई-बुक को ज़रूर परचेज करिए, आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। तो 7 दिन, लास्ट के 7 दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने हैं। 7 दिन आपको उसी कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है जो कि आपका कीबोर्ड जहाँ पे आपका सेंटर गया है, वहाँ पे जो कीबोर्ड चल रहा है उसी कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है। पूरा मैटर आप जो टाइप करेंगे वो इन 7 दिनों के अंदर वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका एग्ज़ाम हॉल में आएगा। तो उसके लिए ये ई-बुक मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो इस ई-बुक को आप सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए और धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस करिए। इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आप इतना करेंगे, जो भी गलतियाँ मैंने बताई उनको आपको नहीं करना, और जो मैंने तरीका बताया लास्ट में, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।